नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात चरण पादुका पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ की बहुप्रचारित चरण पादुका योजना अब सियासी संग्राम का नया मुद्दा बन गई है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को मुफ्त में जूते चप्पल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई इस योजना पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने करीब 50 करोड़ रुपए की जूता खरीद में टेंडर प्रक्रिया और कमीशन खोरी का आरोप लगाया है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फिलहाल खरीद प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि सरकार टेंडर की शर्त बदलकर एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहती है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय हितग्राहियों के खातों में सीधे राशि भेजी जाती थी ताकि वे अपनी पसंद और सही आकार के जूते खरीद सकें। बैज के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने ये योजना बंद कर दी थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना जारी रहेगी और पात्र हितग्राहियों को हर साल इसका लाभ मिलेगा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष हर योजना में भ्रष्टाचार खोज रहा है, जबकि ये योजना आदिवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी है। और अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच के बाद आरोप साबित होंगे, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, या ये मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। संज्ञान लिए हैं और ये तो पिछली कांग्रेस की सरकार में पूरी तरह से बंद थी। 5 साल हम लोग सरकार में आए हैं तो फिर से शुरू किए हैं और अब लगातार हर साल देंगे। ऐसा है, कांग्रेस ने चरण पादुका योजना बंद कर दी थी, वो उसकी समर्थक नहीं है, इसलिए उसको हर कदम में भ्रष्टाचार दिखेगा। उसको जिस योजना के वो समर्थक नहीं थे उसमें बात करने का अधिकार नहीं है उनको। ये सीरियल किलर नहीं, ये सीरियल घोटाला चल रहा है। हमने पिछले दिन भी कहा था कि लगातार टेंडरों में सरकार घोटाला कर रही है। संग्राहकों को, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को चरण पादुका के नाम से, मतलब उनको जूता और चप्पल देने के नाम से सरकारी योजना बनाई। और चप्पल कैसा मिलता था, जूता कैसा मिलता था, आपको तो पता है। एक पैर में 8 एक व्यक्ति को एक पैर में 8 नंबर का, एक पैर में 9 नंबर का उनको दिया जाता था, बांट दिया जाता था। इसी को देखते हुए हमारी सरकार आते साथ हम सीधा तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में जूता खरीदने के लिए पैसा भेज दिए, ताकि अपने पसंद से, अपने साइज से वो जूता खरीद सके। लेकिन ये सरकार आते साथ फिर घोटाला करने के लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों को, तोड़ने वालों को जूता देने का ऐलान किया। मतलब इस तरह से आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार दुरुपयोग कर रही है। लगातार सीरियल घोटाला सरकार कर रही है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ विनय शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। और नागेंद्र वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करूंगा अनादि टीवी पर। सवालों की शुरुआत डॉक्टर गंधर्व जी आपके साथ कि देखिए, ये कोई नए आरोप तो है नहीं। टेंडर एक जो है कंपनी के हिसाब से, खास जो है किसी को फायदा पहुंचाने के हिसाब से टेंडर के लिए जो है नियमों को बदल दिया जाना, इस तरह के आरोप तो सरकार पर पहले भी लगते रहे हैं। तो इसमें इतने आग बबूला होने वाली कौन सी बात है? देखिए अभिनय जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार जी। साथी पैनलिस्टों को, बड़े भाई विनय जी और नागेंद्र जी को नमस्कार, सभी दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम। आपने बिल्कुल सही पूछा कि इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है। पहली चीज, जो घोटाला हो गया या सीरियल घोटाला चल रहा है या जैसा चल रहा था कि इसमें घोटाला हो गया, घपला हो गया, जब टेंडर ही नहीं हुआ तो घपला कैसे हुआ? कोर्ट ने टेंडर निरस्त करके उसमें सुधार करके नया टेंडर करने को बोला है। तो जब कोई चीज खरीदी ही नहीं गई सरकार के राशि से तो घोटाला कहां से हुआ? तो ये बेबुनियाद आरोप है कि घोटाला हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो योजना है चरण पादुका योजना, ये तेंदुपत्ता संग्रहण जो हमारे आदिवासी भाई बहन वनांचल क्षेत्रों में करते हैं, उनके लिए सन 2003 में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने 2005 में इसको चालू किया था। पहले इसमें सिर्फ पुरुष आते थे, फिर 2008 में महिलाओं को जोड़ा गया, फिर उस
कि क्वालिटी को बढ़ाने के लिए 2013 में कैटेगरी अपग्रेड की गई, फिर 2018 में कांग्रेस की सरकार आई। इन्होंने इसके लिए कोई भी डेडिकेटेड बजट अपने किसी भी बजट में नहीं रखा। हमारी इस योजना के लिए हमारे बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इनके समय ये जो बोल रहे हैं कि डीबीटी के माध्यम से पैसा देते थे, तो उसके लिए तो बजट ही नहीं था। ये डीएमएफ के माध्यम से किसी को 200 किसी को 300 दे देते थे। और बस्तर सरगुजा जैसे सुदूर वनांचल क्षेत्रों में किस क्वालिटी के जूते 200 से 300 रुपए में मिलेंगे, और वो भी कभी दिए कभी नहीं दिए, कभी 8-8 महीने लटके रहे। तो पहली चीज, कांग्रेस को इसमें छाती नहीं पीटना चाहिए। तेंदुपत्ता संग्रहण दर को भी हम 5500 रुपए प्रति मानक बोरा के दर से खरीदी कर रहे हैं। और इस बार जो ये निरस्त हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो टेंडर की प्रक्रिया थी, इसमें Q2 जो क्वालिटी होती है, इंडस्ट्रियल क्वालिटी, ताकि और मजबूत रहे। जैसा कि आप जानते हो, वनांचल क्षेत्रों में बिच्छू का, पथरीले जमीन का और भिन्न भिन्न प्रकार के खतरे रहते हैं। तो उसको देखते हुए हाई सेफ्टी के लिए टफ हैवी ड्यूटी शूज लिए जाएं, ऐसी एक मानसिकता थी। पर उसमें कहीं ना कहीं जो समावेशी वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारे जो एमएसएमईज हैं और बाकी लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। तो उसके कारण उनका एक विरोधाभास था। तो उसको लेकर के उन्होंने माननीय न्यायालय में अपनी याचिका दायर की। माननीय न्यायालय ने कहा है कि सभी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, इस प्रकार की टेंडर प्रक्रिया की जाए, पुराना टेंडर निरस्त किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें दो टूक कहा है कि कांग्रेस ने इस योजना को बंद करके रखा था। जैसा माननीय न्यायालय ने कहा है उसके अनुरूप नई टेंडर नहीं प्रक्रिया तो जल्दी गंधर्व जी, करके इसमें फिर से खरीद लेंगे। सवाल खड़े होने लाजमी हैं, क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियां या चुनिंदा लोग ही ऐसी चीजें बनाते होंगे जिनके लिए अगर आप नियम का संशोधन करते हैं और फिर उस पर कोर्ट खरीदी पर रोक लगा देती है, मतलब मंशा थी, खरीदारी हो जाती, तो हो सकता घोटाला हो जाता। नहीं, देखिए, घोटाला तब होता अगर घोटाले जैसी कोई बात होती। मैंने आपको स्पष्ट किया, वो क्वालिटी के जो मानक दर हैं उसमें कहा गया था चीजों को। अब क्वालिटी के मानक दर उसमें नेशनल स्टैंडर्ड्स की कंपनियां, क्योंकि आजकल कोई भी टेंडर होता है तो जेम पोर्टल से होता है। अगर कोई चाहे तो वो दिल्ली से बैठ करके भी उसमें भर सकता है, और अगर कोई चाहे तो केरल से भी भर सकता है। तो उसमें घोटाले की ऐसी कोई बात नहीं होती। बस इसमें यह रहता है कि जितने नियम है उसमें क्वालिफाइड होने चाहिए। पर हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जो लोकल इसमें पहले सप्लाई कर रहे थे, वो लोग नहीं थे क्वालिफाइड। विनय जी, चिंता ही तो कर रहे थे, अगर और क्वालिटी वाले जूते पहुंच जाएंगे लोगों के पास तो क्या समस्या हो जाएगी। उनके पैरों की चिंता थी, इसलिए नियम बदले। आपको यहाँ कहाँ जो है भ्रष्टाचार नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और साथी पेरेंट्स को नमस्कार करता हूँ जी। जो चरण पादुका जो नियम इन्होंने 2005 में डॉक्टर रमन सिंह जी ने लागू किया था, वो बराबर उस समय भी भ्रष्टाचार होते थे। अपने मनचाहे लोगों को टेंडर दे देना, जो टेंडर के पात्र होते थे उसको जो सस्ते रेटों में जो टेंडर भरा करते थे उनको ना देकर वो अपने निजी ठेकेदारों को दे देते थे। इसलिए 2018 में जब हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसको समझा और देखा, तो ये योजना बंद करके डायरेक्ट हितग्राही जो 12,40,000 जो तेंदुपत्ता उठाते हैं जंगलों में जाकर, उनको सीधे सीधे खातों में देना चालू कर दिए थे। बढ़िया, पूरी आसानी से ये प्रक्रिया ये चलना चालू हुआ। अब इन्होंने फिर से वो टेंडर किया और इसको फिर से योजना को चालू करने के लिए जो मंशा इन्होंने बनाया, इसलिए इन लोग ठेकेदार लोग जो कोर्ट पे गए, सरकार के जो इस आदेश को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि अभी रोक दिया जाए, इसलिए किए क्योंकि ये फिर से वही पद्धति अपनाना चाहते थे। देखिए, गरीब लोग, आदिवासी लोग जंगल में जाते हैं और जो जूता चप्पल पहनते हैं वो पहले तो नंगे पांव जाते थे, इसलिए सरकार की मंशा थी, बहुत अच्छी मंशा है कि लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन उस बीच में जो ये 5400-5500 के जो जूते जिन्होंने जो रेट रखे, मुझे नहीं लगता कि ये 5400-5500 आदिवासी को देते हैं। ये बीच का जो मार्जिन है, बीच का जो पैसा है, ये ठेकेदार जो अपने लोग रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो
कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के कुछ जो भी हो वहाँ पे, उनको खुश करने के लिए ये सरकार 50 करोड़ का जो बता रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता की व्यवस्था बनाए हुए हैं। ये 50 करोड़ में खरीदी 12,40,000 लोगों के लिए खरीदना है जूता चप्पल। तो आप आंकड़ा समझ लीजिए और उसकी व्यवस्था देख लीजिए। मुझे लगता है ये सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये इस टाइप के काम कर रहे हैं। ठीक। नागेंद्र जी देखिए, आपके पास सवाल लेकर आऊंगा कि अगर इस तरह चूंकि कोर्ट ने खरीदी पर रोक लगा दी है, टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी अब चूंकि मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि इसके कानूनी दांव-पेच समझेंगे, उसके बाद आगे इस योजना को तो बढ़ाया ही जाएगा, मतलब बंद तो होने नहीं वाली है। लेकिन इसमें समस्या कहाँ आई और कोर्ट ने किस जो है, क्योंकि मेरिट्स केस के मेरिट्स पर कोर्ट बात करता है, तो कौन सी चीज कोर्ट को गलत लगी जिसको लेकर खरीदी पर रोक लगाई गई? मुझे लगता है कि इसकी गुणवत्ता को लेके ही कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया है। और क्योंकि ये योजना बहुत देसी है, सबसे पहले तो बीजेपी की सरकार ने इस दिशा में सोचा कि जो आदिवासी अंचल में तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, और वो पत्ता जब इकट्ठा करने जाते हैं तो प्रायः उनके जो पैर में बड़े जख्म हो जाया करते थे। तो उस चीज को लेके एक अच्छी योजना शुरू की गई। और बाद में जब आप देख पा रहे हैं कि बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने इस चीज को लेके बदलाव करने की कोशिश भी करी, लेकिन उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक हैं कि लोगों के खाते में पैसा दे दिया जाए और वो अपने, क्योंकि इसमें स्वाभिमान और सुरक्षा दोनों चीज सरकार की मानता है बीजेपी सरकार। वो चाहते हैं कि आदिवासी बिल्कुल नंगे पैर तेंदुपत्ता इकट्ठा करने के लिए जंगलों में ना जाए। नागेंद्र जी, इसका ये ड्रॉबैक तो अभी भी देखने को मिलता है। मान लीजिए आपने मेहतारी वंदन योजना शुरू करी, मेहतारी वंदन योजना डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से महिलाओं को पैसा देती है। अब वो पैसा किस काम में प्रयोग होता है, इसको क्या कहते हैं, मॉनिटर करने के लिए क्या कोई तंत्र है? क्योंकि एक तरह से पैसा सीधे हाथ में दिया जा रहा है, जैसा वहां पैसा दिया जा रहा था वैसा यहां भी पैसा दिया जा रहा है, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है। ये तो लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें कहां उस पैसे को यूज करना है। नहीं अभिनय जी, ये दोनों योजनाओं में बेसिक फर्क है। महिलाओं के भी स्वाभिमान रक्षा के लिए और उनके हाथ में पैसा हो ताकि वो जरूरत पड़ने पे अपने लिए कुछ खरीद सके या अपने इच्छा की पूर्ति कर सके, इसलिए उनके हाथ में जो पैसा आ रहा है 1,000 रुपया, ये अलग चीज है। लेकिन जहाँ पैरों की सुरक्षा की बात है या उनको एक तरीके से नंगे पैर चलता हुआ व्यक्ति जंगल में कितना दिक्कतों से गुजरता है, तो ये एक महत्वपूर्ण उसके स्वाभिमान की भी रक्षा की वो नंगे पैर ना चले। लेकिन वहां अगर उसको नगद पैसा दिया जाता है तो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो दूसरे खर्च में उसको ले ले, तो ये दिक्कतें थी। तो इसमें बेहतर यही था कि खरीदी की बात, अब खरीदी की बात में जब अड़चन आई और जब इसको, जैसा कि अभी गंधर्व जी भी बता रहे थे कि जैम पोर्टल में कहीं का भी जो उत्पादक है वो गुणवत्ता वाले जूते जो है प्रदान करने की बात करता है और अपनी मंशा जारी करता है और उसको सरकार हरी झंडी दिखाती है अगर वो संतुष्ट है तो। लेकिन अगर वहां दिक्कत है, वो ऐसे जूते आ रहे हैं जिनके पहनने नहीं पहनने का कोई औचित्य नहीं है या गुणवत्ताहीन है, और जैसा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब वो बन के आ रहा है तो एक पैर में 8 नंबर दूसरे में 9, तो इन सब चीजों की मॉनिटरिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। क्योंकि एक तो ये जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं, जनता के ही पैसे का उपयोग आदिवासी अंचल में आदिवासियों के हित विकास के लिए हो रहा है, तो इसको मॉनिटर करना भी जरूरी है। इसलिए जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तब कोर्ट ने भी इसको संज्ञान लिया कि इस पैसे का दुरुपयोग ना हो और गलत हाथों में चीजें ना जाए, जो भी परचेजिंग हो रही है वो एक पारदर्शिता से हो और बेहतर उपयोग में आए। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाई है और सरकार की जो मंशा है कि हम आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, और ये बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है। गंधर्व जी, आपसे सवाल रहेगा कि विनय जी ने जैसा कहा कि बहुत अच्छी मंशा के साथ योजना लागू की गई थी, लेकिन जिस तरह, चूंकि देश की समस्या ये है कि आप योजना लागू कर देते हैं लेकिन उसमें मेंटेनेंस उसका क्या हो रहा है,
उसमें आप क्या जमीन तक उसका लाभ पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, पहुंच भी रहा है तो किस स्तर तक पहुंच रहा है, इसको लेकर आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? क्योंकि अब तक आपने देखा, चलिए कोर्ट ने मना कर दिया कि आप खरीदारी अभी नहीं कर सकते, आगे आप योजना को जैसे भी लागू करेंगे, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कैसे करिएगा? देखिए, कोर्ट ने खरीदारी करने से मना नहीं किया है। कोर्ट ने पुराने टेंडर में जो तकनीकी खामियां थी उसके आधार पे उस टेंडर को निरस्त करके नया टेंडर, जिसमें जो जो सुधार करने के दिशा निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हैं, उसको अपनाते हुए नया टेंडर करके खरीदी करके आदिवासियों को, तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले लोगों को वो जूते वितरित करने के लिए कहा है। ठीक। पहली चीज। जी। दूसरी चीज, विनय जी अभी कह रहे थे कि 5400-5500 रुपए जूते, तो कोई 5400-5500 के जूते नहीं है विनय जी। 2017-18 में भी जो खरीदी दर थी वो 271 रुपए प्रति जूते थी, और अभी जो इसके पहले 24-25 में खरीदा गया था उसमें 321 रुपए प्रति जूते की दर थी, और वर्तमान में जो हुआ था उसमें 350 से 400 के रेंज में वो जा रहा था। तो ये ऐसा कोई 5400-5500 अपना मन घड़ित आंकड़ा कांग्रेस पार्टी को देना बंद करना चाहिए। और जहां अगर व्यवस्था सुधार की बात है, या मान लीजिए जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं बिना तथ्य के, कहीं 8 नंबर कहीं 9 नंबर, तो अपने घर के जूते निकाल के कांग्रेस पार्टी को नहीं देखना चाहिए, उनको वास्तव में देखना चाहिए ग्राउंड में जाकर के। अगर कहीं कोई खामी है, कोई समस्या है, तो उसको सुधार किया जाएगा। उन चीजों को सरकार के समकक्ष विपक्ष होने के नाते उनको लाना चाहिए, उसका पूर्णतः स्वागत है। उसमें सुधार करके जनता के हित के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर जनता के हित में कहीं भी बाधा होगी तो उसमें सुधार किया तो जाएगा। उनको जरूरत लगी गंधर्व जी, उनको जरूरत लगी तभी उन्होंने बदलाव किया, डीबीटी के माध्यम से पैसा डाल दिया, जैसा जिसको जो जूता पहन के खरीद के पहनना है, जिस साइज का पहनना है, किसी ने पहन लिया। फिर कहां समस्या आ गई थी? अगर डीबीटी के माध्यम से आप पैसा दे रहे हैं तो उन्होंने दे दिया था। देखिए, डीबीटी के माध्यम से पैसा देने के लिए बजट होना भी जरूरी है विनय जी। मैंने आपको वही बताया, हमने इसके लिए एक स्पेशल बजट रखा है 50 करोड़ का। उनके समय कोई भी इसके लिए आवंटित बजट ही नहीं था। इनका जब मन होता था तो दिए। इनसे पूछेंगे 5 साल में कितनी बार दिए, तो वो भी उसका कोई आंकड़ा नहीं। कितना पैसा दिए तो कोई आंकड़ा नहीं, क्योंकि कोई बजट ही नहीं था। तो 200-300 रुपए उसमें कहाँ दे रहे थे और उसका क्या हो रहा था कोई नहीं पता। और 200-300 रुपए में अगर बल्क बाइंग करेंगे तो एक क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है, पर अगर एक व्यक्तिगत रूप में मैं या आप जाएंगे जूता खरीदने 200-300 रुपए में, तो उस क्वालिटी में फर्क आ जाएगा, क्योंकि वो सिंगल पीस रहेगा। पर जब आप बल्क बाइंग करेंगे तो उसमें आपको मैन्युफैक्चरर छूट देता है, तो उसके कारण आप क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और एक और जो ये कह रहे हैं घोटाला हो गया, ये खुद सीरियल घोटाला करने वाली सरकार रही है। गरीबों के पीडीएस के चावल से लेके शराब तक के, कोयले से लेके सीजीपीएससी तक के लगातार घोटाले किए। और हमने तो वादा किया था कि हम आएंगे तो वापस इस योजना को चालू करेंगे, और हमने चालू किया। 5500 मानक दर से तेंदुपत्ता खरीदेंगे बोला था, और खरीद रहे हैं। तो हम तो हमारे वादे के मुताबिक है, और जनता को हम पर विश्वास था, इसीलिए अब आप कब तक खरीद पाते हैं, या कोर्ट से जो कानूनी अब जो है जिस तरह से इसको स्क्रूटनाइज करने की जो बात सामने आई है, ये देखना होगा। इसी के साथ मैं सभी मेहमानों को धन्यवाद कहूंगा। गंधर्व जी बहुत शुक्रिया, विनय जी बहुत शुक्रिया, नागेंद्र जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तेंदुपत्ता संग्राहकों को लेकर सोचा तो सरकार ने बेहतर मंशा के साथ था, लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद किस तरह सरकार इस योजना को आगे बढ़ाती है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।